हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका मतलब वर्कबुक के विषय भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 10 आवधिक आकलन के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। तो यहाँ सप्ताह 10 दिया है बच्चों, प्रथम आवधिक आकलन। इस सत्र का ये प्रथम आवधिक आकलन है। यहाँ लिखित प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। होली के अगले दिन सभी आपस में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। त्योहार पुराने बैर भाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार। जगह जगह हुरियालों की टोलियों नाचती गाती दिखती है। ढोल ढपली और मृदंग मजीरे के साथ गाए जाते हैं। होली के गीत कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं। बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। ये जो हमने पढ़ा, इसी में से हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। होली की बधाई देते हैं, प्रेम का त्योहार है। और क्या है, बैर भाव को भूल जाते हैं, आपस में गुलाल लगाते हैं और पिचकारी से खेलते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, रंग अबीर गुलाल लगाने का त्योहार है दीपावली, होली, रक्षाबंधन या क्रिसमस। तो होली ब नंबर का सही है। प्रश्न दूसरा, होली का त्योहार हमें संदेश देता है भाईचारे का, देशभक्ति का, परिश्रम का और सड़क सुरक्षा का। तो इसका अ वाला सही है, भाईचारे का संदेश देता है। प्रश्न तीसरा है, एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है। निमंत्रण देना, दुख व्यक्त करना, सामाजिक एकता या संकल्प करना। तो ये करता है सामाजिक एकता को व्यक्त। प्रश्न चौथा है, बैर भाव का आशय है। बैर का भाव अ में, ब में वीरता का भाव, स में दोस्ती का भाव और द लिखना था दुश्मनी का भाव। तो बैर भाव से आशय है दुश्मनी का भाव। द नंबर का ये स लिखा है जो कि गलत है। यहाँ पर 2 बार स और स आ गया है, यहाँ द होना था और द वाला उत्तर सही है। प्रश्न पांचवा है, पिचकारियां शब्द का एक वचन है। अ में पिचकारी, ब में पिचकार, स में पुचकार और द में चक्री। तो पिचकारियों का एक वचन है अ नंबर का पिचकारी। प्रश्न 2 है बच्चों, दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए हैं, नीम, मरण, तेज, कोकिल, कंठी, मोर, पीपल और अवतरण। प्रश्न 1 है, खालिस्तान पक्षी के पंख बहुत सुंदर होते हैं। तो मोर लिखा हमने। दूसरा है, मच्छरों से बचने के लिए खालिस्तान की पत्तियां जलानी चाहिए। तो नीम की पत्तियां। तीसरा है, रविंद्रनाथ टैगोर अच्छा गाते थे इसलिए उन्हें खालिस्तान कहते थे। कोकिल, कंठी। चौथा है, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण खालिस्तान है। तो ये है तेज। पांचवा है, जन्म शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ये मरण। प्रश्न तीसरा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 का पहला, श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था। तो हमने उत्तर में लिखा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर अपने माता पिता को ले गया था। ऐसा पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा है, दयावती खुश क्यों हुई। तो इसका उत्तर है, चोर ने कहा हम कभी बुरा काम नहीं करेंगे। यह सुनकर दयावती खुश हुई। प्रश्न तीसरा है बच्चों, वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया। तो इसका उत्तर है, वल्लभ ने चोट लगने पर सड़क के पत्थर को निकाल फेंका। प्रश्न तीसरे का चौथा है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो इसका उत्तर है, फूलों से हमें हमेशा हंसते रहने की सीख मिलती है। प्रश्न पांचवा है इसका, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा कर लिखिए। तो यहाँ पर लगेगा उत्तर में, ओह के बाद में विस्मय बोधक वाला विराम चिन्ह लग जाएगा। यह तो बहुत बुरा हुआ के बाद में ये पूर्ण विराम लग जाएगा। प्रश्न तीसरे का छठवा है बच्चों, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसका पहला गुलाब जामुन
दादी को मिला, तो दादी का क्या हो जाएगा, दादा। तो हम लिख देंगे पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। दूसरा है सेठ ने पैसे दिए, तो सेठ का क्या हो जाएगा, के सेठानी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेठानी ने पैसे दिए। प्रश्न चौथा है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका चौथे का पहला है हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए, तो इसका उत्तर है हमें निडर होकर साहस के साथ बाधाओं का सामना करना चाहिए। चौथे का दूसरा है बच्चों राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर है राखी के त्यौहार में भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है, इसीलिए राखी को रक्षाबंधन कहते हैं। प्रश्न चौथे का तीसरा है बच्चों कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे, तो इसका उत्तर है कबूतर जाल कटवाने चूहे के अलावा गिलहरी के पास जा सकते थे। किसके पास, गिलहरी के पास। प्रश्न चौथे का चौथा है बच्चों प्रार्थना कविता में कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है, तो इसका उत्तर है प्रार्थना कविता में कवि मातृभूमि, प्रकृति, पुरुष, पशुओं को अपना सगा मानना चाहता है। चौथे का पांचवा है बच्चों वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाइए। विलोम लिखना है रेखांकित के, तो पहला है उसका काम अच्छा है, अच्छा का विलोम हो जाएगा यहाँ पर बुरा, तो हमने लिख दिया उसका काम बुरा है। दूसरा है वह बहुत छोटी है, तो छोटी का विलोम हो जाएगा बड़ी, तो हमने लिख दिया वह बहुत बड़ी है। तीसरा है हमको कितना सुख है, तो सुख का विलोम क्या हो जाएगा दुख, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमको कितना दुख है। विलोम शब्द हमने पढ़े हैं बच्चों, आप जानते हैं कि विलोम का क्या मतलब होता है, उल्टा, मतलब पापा का मम्मी, ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर, ऐसा। प्रश्न 4 का छठवा है बच्चों दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, तो पहला है इसका खींच, मिठाई गिरने से पवन खींच गया। दूसरा है छींक, ठंड से मुझे छींक आती है। तीसरा यात्री, ट्रेन में यात्री यात्रा कर रहे हैं। प्रश्न 5वां बच्चा दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। 5वें का पहला है अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं, तो उत्तर है अनाज को कीड़े से बचाने के लिए घरेलू उपाय निम्न हैं। पहले हमने लिखा है नीम के सूखे पत्ते अनाज में रखना, और दूसरा लिखा है काली मिर्च अनाज में रखना, इसे कपड़े में बांध के रखा जाता है। प्रश्न 5वें का दूसरा है बच्चों निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, तो इसका उत्तर है दीपक से हमें अंधेरा हरना सीखना चाहिए और पृथ्वी से हमें प्राणी की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। प्रश्न 5वें का तीसरा है बच्चों आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, लिखिए, तो इसका उत्तर आप अपने हिसाब से आप क्या बनना चाहते हैं ये लिखिए। यहाँ मैंने लिखा है जो मैं बनना चाहती थी, मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। आप भी ये लिख सकते हैं क्योंकि बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको जो बनना है आप लिख सकते हैं। प्रश्न 5वां है का चौथा है आप अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, तो इसका उत्तर है हम इधर उधर कचरा नहीं फैलाएंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, नाली में कचरा नहीं डालेंगे, कचरा फैलाने वाले को स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। अब यहाँ से मौखिक प्रश्न चालू होते हैं बच्चों। आकलन के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला चित्र देखकर मौखिक प्रश्न 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 के प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। ये चित्र आपको ध्यानपूर्वक देखना है। पहला यहाँ पर पॉइंट है चित्र में क्या हो रहा है बताइए बोलकर। दूसरा है इस चित्र में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है। तीसरा आप होली कैसे मनाते हैं। चौथा इस त्यौहार में हमें क्या सीख मिलती है। और पांचवा है होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक बोलकर बताना है। तो चित्र में क्या हो रहा है, होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस चित्र में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप होली कैसे खेलते हैं, तो हम होली गुलाल लगाकर खेलते हैं। इस त्यौहार में हमें क्या सीख मिलती है, भाईचारे की सीख मिलती है, दूसरे को माफ करने की सीख मिलती है। होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, तो होली पर एक दूसरे को गुलाल लगाए जाते हैं, गले मिलते हैं और पुरानी बुराइयों को भूलकर अच्छाई को याद रखकर भाईचारे का व्यवहार किया जाता है और फिर मिठाइयाँ खाते हैं साथ में।
प्रश्न दूसरा है बच्चों, नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान, जो कि आप हमेशा सुनते रहते हैं। तो यह नारा किसका हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। प्रश्न 2.1 है, पाठ्यांश को पढ़वाएं और प्रति मिनट शब्द संख्या के आधार पर दिए गए विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। मतलब बच्चों से ये पढ़वाना है, आपको पढ़ना है बच्चों, और उसे देखकर हम बताएंगे कि आप 1 मिनट में, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में कितने शब्द अच्छे से पढ़ पाते हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपके लिए सही निकलेगा। तो पढ़ के देखिए आप 1 मिनट में कितना पढ़ सकते हैं और हमें कमेंट में लिखकर बताइए। प्रश्न दूसरे का दूसरा है, पढ़े गए अंश से प्रश्नों के उत्तर पूछे, कोई 2। ठीक है, अब हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कब बने? तो इसका उत्तर है, नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरा प्रश्न है, 1965 में भारत की लड़ाई किस देश से हुई? तो ये पाकिस्तान से हुई। तीसरा है, जय जवान जय किसान नारा किस महान नेता द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। देश में अनाज की भारी कमी कब हुई थी? 1965 में। शास्त्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा? इन्होंने कहा था कि हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान। निधन शब्द का क्या अर्थ है? निधन का मतलब होता है स्वर्ग सिधार जाना, परलोक जाना, मतलब मर जाना, हमारे मृत्यु हो जाना। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। खेतों में पसीना बहाने से क्या मतलब है? मतलब खेतों में मेहनत करना और फसल उगाना। तो प्रश्न 9 है, लाल बहादुर जी को शास्त्री क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ से मिली थी। काशी विद्यापीठ ब्रिटिश शासक के खिलाफ विद्रोह के रूप में स्थापित संस्थाओं में से एक था। यहाँ से स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली थी। संस्कृत में शास्त्री का मतलब होता है विद्वान या शिक्षक। प्रश्न 10 बच्चों, देश की रक्षा के लिए सीमा पर कौन लड़ाई करते हैं? तो कौन करते हैं? सैनिक लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला है, अपनी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती से कविता की कोई 4 पंक्तियां सुनाइए। तो आप ये कोई 4 पंक्तियां याद कर लीजिए बच्चों। दूसरा है, सुनाई गई कविता का सरल अर्थ अपने शब्दों में बताइए। जो आप लाइन सुनाओगे, पंक्तियां सुनाओगे, उनका अर्थ भी आपको बताना है, तो उसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए जो आपको बताना है। प्रश्न चौथा है, पठित पाठों से प्रश्न पूछे, कोई 2। पहला प्रश्न है, प्रार्थना कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? तो इसका उत्तर है, प्रभु हमें, ईश्वर हमें सब कुछ देता है, इसलिए उनका उपकार मान रहा है। दूसरा है, कविता लिखने की प्रेरणा रविंद्रनाथ को कहाँ से मिली? प्रश्न 5 है, किसी एक विषय पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति कीजिए। आप अगर मोर होते तो क्या करते? आप सरपंच होते तो क्या करते? यदि आप शिक्षक होते तो क्या करते? मोबाइल का सही उपयोग क्या होता है? मेरा प्रिय खेल क्या है? शाला को सुंदर बनाने के उपाय। इस प्रकार आप इसे अपनी नोटबुक में लिखकर रख सकते हैं, क्योंकि ये मौखिक प्रश्न है, लिखित के रूप में भी आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे होता है आवधिक आकलन कंप्लीट सप्ताह 10 का। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सप्ताह 10 का प्रथम आवधिक आकलन के प्रश्नों के उत्तर होते हैं कंप्लीट। और आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। बाय बाय।